जीएसटी में लेट फाइलिंग से बचने के उपाय। लेट फाइलिंग क्यों होता है और लेट फाइलिंग करने से क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी में लेट फाइलिंग से बचने के उपाय। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि भाई अभी पिछले महीने का हम फ्री हो गए तो अब करेंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। जीएसटी का एक कॉमन डेट फिक्स किया होता है कि भाई पर्टिकुलर आपको इस डेट से पहले पहले आपका जो जीएसटी का परचेस का है, सेल्स का है, वो फाइलिंग कर देना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। जीएसटी में लेट फाइलिंग, देरी से रिटर्न भरने से बचने के लिए आपको समय प्रबंधन, सही सिस्टम और कुछ प्रैक्टिकल आदतें अपनानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट पहले सबसे अच्छे से हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो रेगुलर जो टैक्स पेयर है GSTR 1, उसको जो सेल्स का फाइल करने का होता है, तो उसका टाइमिंग क्या होता है, हर मंथ की 11 तारीख से पहले पहले उसको फाइलिंग करना होता है। ठीक है, तो अभी सपोज मान के चलिए अभी जनवरी मंथ चल रहा है, तो अभी जो दिसंबर का होता है, दिसंबर की फाइलिंग इस महीने की 11 तारीख से पहले फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप 11 तारीख के बाद फाइलिंग करते हो तो उस पर पर डे 50 रुपये 25 रुपये के हिसाब से पेनल्टी लगती है, वो हम आगे बात करेंगे। अगर सपोज मान के चलिए कि कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली में फाइल करता है, ठीक है, तो क्वार्टरली में जो GSTR 1 की डेट 11 थी, वो इधर आ जाएगी 13, 2 दिन एक्स्ट्रा अपने को देते हैं। ठीक है, 3B की हम बात करें तो हर मंथ की 20 तारीख आती है 3B के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जनवरी चल रहा है, तो दिसंबर का जो परचेज का 3B फाइल करने का होता है, वो इस मंथ की 30 तारीख से पहले पहले अपने को फाइलिंग करना मैंडेटरी है। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें कोई क्वार्टरली में है तो 20 तारीख की जगह 22 या 24 तारीख तक, अब हर स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, तो आप 22 से 24 तारीख तक के बीच में ये फाइल कर सकते हैं। हम दूसरे स्कीम की बात करें तो उसमें क्या होता है, दूसरा स्कीम हमारा होता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम की हम बात करें तो वो क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो क्वार्टरली उसमें CMP 8 करके फॉर्म एक आता है, वो फाइल करना होता है। उसकी ड्यू डेट है 18 तारीख। ठीक है, वैसे ही अभी एग्जांपल दिया, अभी आप जिस मंथ की फाइल कर रहे हो उसी मंथ में आपको फाइल नहीं करना है, वो आपके पिछले मंथ की फाइल होगी। ठीक है, अभी सपोज मान के चलिए जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो जनवरी दिसंबर की फाइल अब जनवरी में होगा, तो जनवरी की रेगुलर टैक्स पेयर को 10 तारीख तक, 11 तारीख तक फाइलिंग कर देना है। सेल्स का परचेज का 20 तारीख तक फाइनल कर देना है। और जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं उसको 18 तारीख तक करना है। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्म दूसरा आता है GSTR 4, वो भी कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए मैंडेटरी है। तो उसकी ड्यू डेट कौन सी है, 30 अप्रैल तक करना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि भाई इसमें सपोज मान के चले कि आप कोई प्रसंग में हो या कहीं आप मार्केटिंग के बाहर गए हो या घूमने के लिए आप कहीं बाहर गए हो, तो आपके दिमाग से निकल जाता है भाई मेरे को ये फाइलिंग करना है। और टैक्स कंसल्टेंट होता है, CA होता है, वो आपको रिमाइंडर भी देते हैं, लेकिन आप क्या होता है कि भाई बाहर गए होते हो तो ऑफिस है या आपका जो बिजनेस है वहाँ से मैनेज नहीं हो सकते, तो उसका थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, वो भी मैं इधर आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें आप क्या देख सकते हो, क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको रिमाइंडर रहे भाई मेरे को अभी ये फाइल करना है। ठीक है, तो उसमें एक पहली है, तो हम बात करते हैं कि अपने मोबाइल में कैलेंडर रिमाइंडर प्लस अलार्म ज़रूरी रखें। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मेरा क्लाइंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो उसका मेरे को वर्क बहुत उसका पसंद आता है। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में से हर पहली तारीख को मैसेज पहुँच जाता है। ठीक है, कि भाई आपका पिछले महीने का सेल्स बिल दो, परचेस बिल दो और बैंक स्टेटमेंट दो। तो वो भाई का तुरंत उसी दिन 1 तारीख को, शायद कदर सपोज मान के चलिए कि संडे आ गया उस दिन या कुछ छुट्टी हो गई, तो भी वो भाई का है ना, पहले तारीख को उसका सेल्स बिल, परचेस बिल, बैंक स्टेटमेंट सब आ ही जाता है। ठीक है, और मैं उसको याद कराऊँ कि भाई GSTR 1 फाइल करना है सेल्स का, उससे पहले वो मेरे को 8 तारीख को एग्जैक्टली कॉल कर देता है कि भाई मेरा GST फाइल हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बार मैं उसके साथ बैठा था, मैंने पूछा कि भाई आप कैसे सब मैनेज करते हो, तो उसने मेरे को एक बढ़िया सा बताया। उसका अलार्म वाला
निकाल के बताया। तो उसमें उसने कैलेंडर में रिमाइंडर रखा था कि भाई ये तारीख को ये काम करना है, ये तारीख को ये काम करना है, ठीक है। तो उसमें एक GST का था, तो वो इसके हिसाब से कैलेंडर उसको याद कराता है और वो भाई मेरे से रिपोर्टिंग लेते हैं। तो ये उसका काम था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसको चालू ही ऐसे ही करवाया था, तो उसने वो कंटिन्यू रखा, ठीक है। दूसरी हम बात करें, ड्यू डेट से 5 दिन पहले और 2 दिन पहले आराम रखे। वो भाई ने तो एक ही रखा था, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम के लिए हमारा बर्निंग ज़्यादा हो। अच्छा देखो, कोई स्मॉल बिजनेस होता है ना, तो स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि भाई मार्केटिंग करने वाले भी एक ही आदमी होता है, बाद में ऑपरेशन वर्क के लिए भी एक ही आदमी होता है, कुछ गाड़ी लोड कराना तो भी एक ही आदमी होता है, सामान पहुंचाना तो भी एक ही आदमी होता है, खरीदने जाना हो तो भी एक ही आदमी होता है। तो एक आदमी सब कुछ पूरा मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार वो हड़बड़ी में भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक है कि भाई आप 5 दिन पहले रिमाइंडर रख दो। सपोज मान के चलो 10 तारीख लास्ट डेट है, तो आप हर मंथ की 5 तारीख को एक रिमाइंडर रख दीजिए, भाई मेरे को GST फाइलिंग करना है ऐसे, ठीक है। हर महीने की 15 तारीख को एक रिमाइंडर दे दीजिए कि भाई मेरे को परचेस का GST फाइलिंग करना है, ठीक है। तो ऐसे और 2 दिन पहले भी आप कर सकते हो। जैसे सपोज मान के चलिए कि भाई 11 तारीख लास्ट है, तो आप 9 तारीख को लास्ट रिमाइंडर रख सकते हो कि भाई फाइलिंग करना बाकी है या हो गया है, ऐसे करके। आगे हम बात करें बिल्स और डेटा को रोज़ अपडेट करें। कई बार क्या होता है पता है, हम ऐसा लगता है कि चलो ना भाई लास्ट मंथ के एंड में हम एक साथ बिल बना देंगे और बाद में CA को हम पहुँचा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप कई बार भूल जाते हो भाई मेरे को ये पार्टी का इतना सेल्स किया था, ये पार्टी का उतना परचेस किया था, तो वो दिक्कत एक रहती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप रोज़ का रोज़ बिल बना के फाइल कर दो। कल बिल बनाए तो उसका कल फाइल कर दो, ठीक है। बाद में एक साथ पूरा मंथ एंड हो जाएगा, तो अपने CA या टैक्स कंसल्टेंट को भेज दीजिए, सिंपल। एक साथ पूरा काम करने से अच्छा है कि भाई पर डे हम 2 मिनट 5 मिनट निकाल के छोटा छोटा काम कर ले, ठीक है। आगे हम बात करें तो लेट फाइलिंग का सबसे बड़ा कारण होता है डेटा तैयार न होना, ठीक है। तो क्या करें, रोज़ या हफ्ते में एक बार। देखो हमारे पास 4 वीकेंड होता है। वीकेंड मतलब संडे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप संडे को भी काम करो, लेकिन आप सैटरडे शनिवार रात को भी आप कर सकते हो। भाई ये पूरे 7 दिन का है, तो चलो मैं एक साथ पूरा प्रिंट आउट निकाल दूँ, पूरा सेल्स बिल बना दूँ, फाइल कर दूँ, ठीक है। बाद में आप दूसरा 7 दिन का देखिए, तीसरे 7 दिन का देखिए, चौथे 7 दिन का, ऐसे पूरा मंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो आप कट के पार्ट में ये काम कर सकते हो, जैसे कि आपको पूरा बर्डिंग ना हो, ठीक है। तो एक ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो आपकी है ना बिजनेस की परिस्थिति आपको ही पता है, भाई मैं डेली फ्री होता हूँ या वीकेंड में फ्री होता हूँ या 15 दिन में मैं फ्री होता हूँ या पूरे मंथ में एक बार मैं फ्री होता हूँ, वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको एक सॉल्यूशन इधर प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपका काम इजी हो, आपको टैक्स ना हो, GST का भी नोटिस ना हो, इसके लिए, ठीक है। आगे हम बात करें रोज़ या हफ्ते में एक बार क्या करना है, तो सेल्स बिल करना है अपने को, परचेस बिल करना है, क्रेडिट डेबिट नोट्स बनाना है, एक्सपेंस का बिल बनाना है, और साथ ही साथ एक दो बात में इधर PPT बनाने के टाइम पे रह गई है। कई बार हम क्या करते हैं कि बीच में कुछ असेट्स खरीद लेते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ भी मशीनरी हो गया, कार्स वगैरह हो गया, तो उसका भी बिल हम उस टाइम पे ही फाइल में रख देते हैं, ठीक है। नीचे उसका उपाय दिया है कि रोज़ का काम रोज़ करे, महीने के आखिर में बोझ नहीं रहेगा। जैसे अभी मैंने पहले बताया, ये एक मैंने है ना आपके लिए सैंपल के तरह रखा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपको ये करना ही है या आप ये करो ही। आप पे डिपेंड रहता है कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो, कैसे टाइम दे सकते हो। तो ये तो मैं इसलिए बोला कि डेली टू डेली रूटीन का हम वर्क करेंगे तो एंड ऑफ द मंथ हमको इतना बर्डनिंग नहीं रहेगा। नहीं तो एंड ऑफ द मंथ क्या रहेगा, भाई CA का भी कॉल आएगा, भाई बिल भेजो बिल भेजो, अकाउंटेंट का भी कॉल आएगा, भाई बिल भेजो बिल भेजो। और मैं भी मानता हूँ कि भाई आप मंथ एंड होता है तो बिजनेस वाले को भी काम कोई ना कोई रहता है, भाई किसी को पेमेंट चुकाना है, कोई माल सामान खरीदना है, तो ये काम मंथ एंड या मंथ स्टार्टिंग में फिक्स हो जाते हैं अपना। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है, तो ये छोटा छोटा जो काम है वो शायद हम आपके परिस्थिति अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये काम जो मंथली मंथली के जगह पर डे बाई पर डे करने लगेंगे
तो उतना बर्निंग आपको एंड ऑफ द मंथ में कम रहेगा। ठीक है, फिर आप चाहे सपोज मान के चलो कि आपका कोई बड़ा बिजनेस है, तो आप उसका डेटा एक एक्सेल शीट में मैनेज कर सकते हो, टेली सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का उसमें मैनेज कर सकते हो, जोहो करके है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर है। मैं दो चार इधर लिखा हूँ, मिरेकल हो गया, कोई ऐसा कई सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एग्जांपल के तहत मैं 4-5 इधर लिखा हूँ। आप उसमें भी अपना डेटा मैनेज कर सकते हो, रिमाइंडर रख सकते हो, या कुछ भी आप कर सकते हो। आगे हम बात करें तो रिकन्सिलेशन समय पर करें। रिकन्सिलेशन क्या है, सपोज मान के चलिए कि भाई आपका सेल्स आपने जो जहाँ से परचेस किया, ठीक है, अगर मान के चलिए आपने 10 पार्टी से परचेस किया है, ठीक है, तो 10 का 10 पार्टी ने आपको बिल तो दे दिया, लेकिन कोई पार्टी ऐसा है कि जिसने आपको बिल दे दिया है लेकिन उसने जीएसटीआर फाइलिंग नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास तो बिल आ गया, लेकिन आपका जो टू बी होता है उसमें ये शो नहीं होता है। ठीक है, तो उसका आईटीसी हम नहीं ले सकते। ठीक है, आपके पास बिल है, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने ये बिल अपना सेल्स में जीएसटी में फाइलिंग किया नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो रिकन्सिलेशन होता है, वो रिकन्सिलेशन का भी अपने को टू बी का एक सीट मिल जाता है कि भाई हमने जितना गुड्स परचेज किया है एक्चुअली में जीएसटी में उतना ही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका भी 14 तारीख के आसपास ये जीएसटी जनरेट हो जाता है। तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट या आपके सीए से आप मंगा सकते हो। ज़्यादातर सीए आपको भेज ही देंगे कि भाई देखो आपके इतना परचेज में बिल है, ठीक है, इसमें से कुछ ये बाकी है तो ये भेजिए, नहीं बाकी तो कोई बात नहीं। ऐसी एक सीट आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो हम आप बात करें तो अगर आप जीएसटी टू बी और परचेस डेटा मिलान नहीं करोगे तो रिटर्न अटक जाता है। जैसे अभी बताया कि भाई आपका 10 बिल आया ऊपर से, ठीक है, लेकिन आपने जो 10 जगह से परचेस किया या एक पार्टी से 10 अलग अलग प्रोडक्ट परचेस किया, उसने अगर जीएसटी फाइलिंग नहीं की तो आपके जीएसटी पोर्टल में वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी देखना है, वो जीएसटी डेटा के साथ अपना बुक कीपिंग भी मैच करना है कि भाई मेरा जितना बिल है उतना ही जीएसटी में है कि नहीं। तो ये बात की हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक परचेस रजिस्टर वीएस जीएसटी या टू बी अभी जो मैंने बताया, जो आईटीसी मिस मैच है वो तुरंत सप्लाई से ठीक हो रहा है। ये आईटीसी पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आईटीसी पे एक पूरा वीडियो में लेके आने वाला हूँ आपके लिए, तो ये ठीक कर सकते हैं आप। आईटीसी कितनी है, अपना लाइबिलिटी कितनी है, ये सब आप मैच करके कर सकते हो। 10 तारीख तक तो भी रिकन्सिलेशन कर ले। हाँ, जनरली आपका कुछ चेंजेस करना हो तो बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जनरली 14 तारीख को आपका टू बी शो हो जाएगा कि आपका एक्चुअली में कितना बिल है। उसके साथ आप परचेस रजिस्टर या परचेस की जो भी आपने फाइल बनाई वो मैच कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें कैश और आईटीसी बैलेंस पहले से चेक कर लें। इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिक कैश लेजर, इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर, ये सब है ना, सीए को जनरली करना होता है, तो वो आपको इन्फॉर्म पहले से ही कर ही देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो जीएसटी पोर्टल की लास्ट डेट भीड़ से बचे। हाँ, ये एक देखने वाली बात है। हमको एक मेंटलिटी हो जाती है। मेंटलिटी हमारी ये होती है कि चलो ना भाई, अपने पास अभी 11 तारीख है ना, आज तो 10 तारीख हुई, कल सुबह के कर देंगे। मगर क्या होता है कि कई बार प्लेटफॉर्म हमारा जो जीएसटी होता है उस पर लास्ट डेट की होने के वजह से उसमें ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक मीन्स के वो रोड पर चलने वाला ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक मीन्स के एक साथ बहुत सारे यूज़र उस टाइम पे लॉगिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अपना जो साइट होता है वो हैंग करने लगता है या मेंटेनेंस में चला जाता है, तो उस टाइम पे अपनी फाइलिंग नहीं होती है। अगर वो फाइलिंग नहीं होती तो हमको नेक्स्ट डे करनी पड़ती है, और नेक्स्ट डे में उसकी पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, तो ये एक होती है। तो मैं ऐसा रेफर करूँगा कि आप है ना, लास्ट डेट सपोज मान के चलिए 11 तारीख है जीएसटीआर 1 की, तो 10 तारीख से पहले पहले आप फाइल कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमेशा ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले ही, हाँ अभी जस्ट मैंने रिसेंटली बताया वैसे ही, लास्ट नाइट या लास्ट आवर में फाइलिंग न करें। क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि कई बार प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक होता है तो साइट मेंटेनेंस में चली जाती है या अपना जीएसटी फाइलिंग नहीं होता है, तो उसके वजह से आपको बिना वजह का लेट फी पेनल्टी सकता है।
आगे हम बात करें सीए और अकाउंटेंट से समय पर फॉलोअप करें। अगर आप सीए अकाउंटिंग पर डिपेंड है तो हाँ, जनरली मेजोरिटी क्या होता है कि भाई जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपना टेस्ट का पूरा वर्क, अकाउंटेंसी का पूरा वर्क, आईटी का पूरा वर्क एज अ कोई सीए को प्रीफर कर देता है कि भाई आप मेरा कंसल्टेंट हो, आप मेरा ये वर्क संभालो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा एक बोलना चाहूँगा कि आपका जो वर्क है, आप सेल्स बिल या परचेस बिल अपने सीए को नहीं दोगे तो वो कैसे फाइल करेगा, ठीक है। और ये बात मैं सीए की ओर से भी बोल रहा हूँ। आपने शायद मान के चलो दे दी, उसके पास ज़्यादा बर्डिंग है, ज़्यादा काम है, उसने आपको लेट फाइल किया, तो ये दो दिक्कत आ सकती है ठीक है। तो आप अगर उसको समय से पहले दे दीजिए, या अपने पास देखो मंथ की स्टार्टिंग से लेके 10 दिन पूरा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 1 तारीख को ही दे दीजिए। मेरे क्लाइंट में मैंने एक सिस्टम बनाया है, मेरा सब क्लाइंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जितने भी क्लाइंट है और उसमें जो भी अकाउंटेंट है या अच्छा जो भी कोई वहाँ के लोग संभालने वाले हैं बिलिंग का वगैरह, उसको मेरे ऑफिस में से 1 तारीख को कॉल चला जाता है कि भाई आप अपने पिछले महीने की सेल्स फाइल, परचेस फाइल कंप्लीट करके रखें, बैंक का स्टेटमेंट कंप्लीट करके रखें। तो उधर क्या होता है कि भाई 1 तारीख को मैसेज भी चला जाता है, कॉल भी चला जाता है। मेरी कई पार्टी आउट ऑफ स्टेट भी है तो वो क्या कर देती है, मेल कर देती है मेरे को, ठीक है। इधर प्रिंट आउट निकाल के इधर फाइल, आप मेरे पीछे देखोगे तो ये सब फाइल ऐसे ही बना के हम इधर रख देते हैं डेटा के लिए, ठीक है। तो आप उसको फॉलोअप लेना चाहो अपना सीए को कि भाई मैंने जो फाइल दिया था सेल्स परचेस का, क्या वो फाइल हो गई कि नहीं हुई है, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया समय पे डेटा दे, व्हाट्सअप या मेल से रिमाइंडर भेज सकते हो। ये बताए क्या होता है, ये आप जैसे कंसल्टेंट रखते हो, जैसे ये सर्विस सेक्टर में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है बताए। आप कई बार मैं कई लोगों के पास गया हूँ काम के लिए। मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था तो काम के लिए मैं कई लोगों के पास गया, भाई मेरा ये काम है, मेरे को ये आपका काम रखना है। तो स्टार्टिंग में काम नहीं मिल रहा था, क्यों? क्योंकि लोग कहते थे भाई मेरा चाचा सीए है, मेरा भाई सीए है, या अकाउंटेंट है, या आप सीए है, मेरा जीजा है, मेरा साला है। ये कुछ ना कुछ है ना, हमारी फील्ड में कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव में कोई ना कोई तो मिलेगा, ठीक है। तो पहले मेरे को दिक्कत रहती थी। बाद में मैं सबसे जान पहचान किया, बातचीत करना, तो उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम्स फेस आउट हुआ कि लोगों के पास इतना काम हो गया ना कि वो आपको टाइम टू टाइम सर्विस नहीं देते। कई सारी नोटिस आई, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई आप एक काम कीजिए, आपके पास 2-3 बिजनेस है ना, आप एक फाइल मेरे को दीजिए, आप मेरा काम दीजिए, देखिए आपको अच्छा लगा तो काम करेंगे, नहीं तो आप अपने पास सीए तो है ही, तो आप उसको बाइफरकेट कर देना। तभी जो फर्स्ट मेरा काम आया तो मैंने उसको क्या किया भाई, पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें उसकी सारी नोट्स जो पुरानी दिक्कतें थी वो पहले मैंने उसको डाल दी कि भाई आपने या आपके टैक्स कंसल्टेंट ने कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो ये दिक्कत आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम करेगी, तो उसका मैं रिमाइंडर क्या करता हूँ, पहले मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि ऐसा उसको ना हो लगे कि भाई ये मैंने काम उसको दिया, उसके बाद उसने दिक्कतें खड़ी की। बाद में मैं क्या करता हूँ कि भाई हर मंथ में जो होता है सस्पेंस होता है बैंक, उसका हर मंथली में मैसेज कर देता हूँ। जब तक उसका आता नहीं है बिल वगैरह, तब तक मैं उसको मैसेज करता हूँ। और तो और उसको एक रिमाइंडर मैसेज भी भेजता हूँ कि आपका भाई जीएसटीआर फाइलिंग हो गया है, जीएसटीआर 3 भी हो गया। 2 का मैं उसको सीट भेज देता हूँ कि भाई आपने मेरे को परचेस बिल जितना दिया और आपके सीट में इतना दिखाई दे रहा है। मैं उसको पूरी सीट नहीं भेजता हूँ, लेकिन उसमें जो डिफरेंट या मिसमैच बिल होता है मैं उसको डालता हूँ कि भाई आपको अभी तक मेरे को ये बिल देना बाकी है। ऐसे ऐसे मैं रिमाइंडर वाला काम करता हूँ, ठीक है। तो आगे हम बात करें तो हर महीने की एक फिक्स डेट तय करें, उस दिन आपको डेटा देना ही है। जनरली मैंने क्या किया, 1 से 3 तारीख तक मैं डेटा का वर्क करता हूँ। 3 तारीख से बाद में जो डेटा गया होता है उसका एंट्री चालू करवा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए 3 तारीख तक का वेब में वेट नहीं करवाता हूँ। 3 तारीख के बाद क्या करते हैं कि भाई कस्टमर को पर्सनली कॉल करते हैं, पर्सनली जाते हैं, क्या दिक्कत है, डेटा क्यों नहीं आया। तो ऐसे करके 5 तारीख के बाद का होता है, एक 7 तारीख के बाद तक का होता है। कई बार मैं कस्टमर को कहता हूँ कि भाई आप 5 तारीख के बाद डेटा दोगे ना तो जीएसटी आपका लेट फाइलिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये डर से है ना, कस्टमर थोड़ा टाइम निकाल के टाइम से डेटा देता है। लेट में करवाता नहीं हूँ, जनरली काम मेरा जो बर्डिंग ज़्यादा कभी कभी होता तो मैं नाइट में रह के उसका काम पूरा कर देता हूँ। लेकिन ये कहने के पीछे का रीज़न क्या है
कि मान के चलो कोई लास्ट डेट में किसी क्लाइंट ने डेटा दिया, हालांकि मेरे को कई क्लाइंट देते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ भाई, सब क्लाइंट का मेरे को एडवांस में आ जाता है, तो भी मैं उसका काम कर देता हूँ, लास्ट डेट की मैं राह नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट में कई बार मेरे को पता है कि भाई सर्वर डाउन हो जाता है या मेंटेनेंस में चला जाता है, तो उस टाइम पे फाइल नहीं होती और हमारे क्लाइंट को बिना वजह का कुछ ना कुछ पेनल्टी आता है, तो ऐसा मैं नहीं होने देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मान के चलिए कि आपके पास अभी 12 महीने का में कुछ भी सेल नहीं हुआ, तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई मेरा इस महीने में कोई इनवॉइस नहीं है या कुछ भी मेरा सेल्स नहीं है या कुछ भी मेरा परचेस नहीं है। तो जीएसटी वाले ऐसा नहीं कहते कि भाई आपको कुछ ना कुछ दिखा नहीं पड़ेगा, नहीं हो तो आप बिल बना के दिखाओ, ऐसा नहीं कहते जीएसटी वाले। ये ऐसा कहते कि आपके पास कुछ भी ना हो ना तभी आप नील रिटर्न फाइल करो। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगेगा भाई मेरे पास बिल नहीं है तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ, तो कोई बात नहीं, मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो उस दिन का पेनल्टी आपको लग जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी इनवॉइस नहीं बना है, अगर आपने कुछ सेल नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अपने सीए को कह दीजिए भाई मेरा इस मंथ में या इस क्वार्टर में मेरा कुछ भी सेल नहीं है, आप नील फाइल कर दीजिए। नील फाइल मतलब कुछ भी नहीं है वो होता है, ऐसा मान के नहीं चलने का भाई मेरा कुछ सेल्स नहीं हुआ तो मैं कुछ बिल ना दूँ तो चलेगा, जीएसटी नहीं भरना, ऐसा नहीं है, इसमें भी दिक्कत रहेगा आपको और लेट फी आएगी, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। लेट फाइलिंग का नुकसान समझे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मैंने अगर आप लेट फाइल करते हो तो लेट फी, इधर मैं एक चार्ट बना के रखा हूँ, जिसका कुछ ना कुछ बिल है, इन्वॉइस है, उसकी में इधर 50 रुपये पेनल्टी है, ठीक है, पर डे का जीएसटी का। CGST में 25 रुपये जाएगा, SGST में 25 रुपये जाएगा। अगर सपोज मान के चलिए कि आपका IGST है तो उसमें 50 रुपये जाएगा, ठीक है। अगर नील रिटर्न फाइल आपने देरी से किया, 10 तारीख के बाद आपने बोला कि मेरा तो पिछले महीने का कुछ बिल ही नहीं है, आप ऐसे ही फाइल कर दो, तो 11 तारीख तक फाइल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख के बाद आपने जो फाइल होता है तो उसका 20 रुपये पर डे हिसाब से, जितना आप लेट फाइल करोगे जितना दिन, उतना उसका पेनल्टी रहेगा। और ये पेनल्टी आपको तब उस टाइम पे नहीं करना है, नेक्स्ट मंथ की जब आप फाइलिंग करोगे ना तब उसके साथ आपको पे करना है, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट भी लगता है 18% पर एनम, ठीक है। अन्य क्या नुकसान हो सकता है, हम देरी से फाइल करते हैं तो आईटीसी हमारी ब्लॉक हो जाती है, जितना भी हमने परचेस के टाइम पे जीएसटी पे किया वो हमारी ब्लॉक रहती है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोज मान के चलिए कि आपका भाई नवंबर में कुछ बिल नहीं था, कुछ सेल्स नहीं था, ठीक है, तो दिसंबर में आपने फाइल नहीं की, अभी दिसंबर में आपका कुछ ना कुछ सेल्स हुआ, कुछ ना कुछ बिल बना है, आपका इन्वॉइस बने हैं, तो उसका फाइलिंग आप जनवरी में करोगे, लेकिन आपको दिसंबर का फाइलिंग नहीं करने देंगे। क्यों? जब तक आप नवंबर का फाइलिंग नहीं करोगे नील रिटर्न, तब तक आप दिसंबर का फाइलिंग नहीं कर सकते हो। और तुरंत अभी तो जीएसटी डिपार्टमेंट इतना एक्यूरेट हो गया है ना कि आपने 20 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख तक आपने फाइनल उसका दोनों मिला के फाइलिंग नहीं की तो 30 तारीख को आपका सस्पेंड ही कर देते हैं, देरी नहीं करते, नोटिस पहले इश्यू कर देते हैं, वो तुरंत सस्पेंस की नोटिस आ जाती है कि भाई आपने फाइल नहीं की तो आपका सस्पेंस हो गया। उसको चालू करने में भी कई सारी दिक्कतें रहती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो बेस्ट हैबिट जो आपको लेट फाइलिंग से बचा लेगी, तो उसका एक गोल्डन रूल्स बनाया मैंने, जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट नहीं, ड्यू वर्क में भरना है, ठीक है। हर महीने की 10-15 तारीख के बीच में रूटीन बना लो। 10-15 तारीख में बोल रहा हूँ परचेस का, सेल्स का मैं बोल रहा हूँ 1 से 5 तारीख तक। और एक ऐसा आप देखो, मैं इसमें आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन मैं ऐसा दिखाता हूँ, इसमें मैं एक बनाया हूँ मेरे वर्क का कि भाई इतनी पार्टी है तो उसके सामने मैं क्या क्या वर्क किया। आप भी ऐसा चेकलिस्ट बना सकते हो। सिंपल चेकलिस्ट का एक मैं फॉर्मूला इधर रखा हूँ कि भाई बिल्स अपडेट हो गए सब फाइल में, जीएसटी या टू बी चेक हो गए हमारा, आईटीसी मैच हो गई, टैक्स पेयर रेडी है, टैक्स पेमेंट रेडी है, रिटर्न फाइल बिफोर है या आफ्टर है। तो ऐसा एक चेकलिस्ट आप भी बना सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप भी बना के कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।